जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट पर। आशा करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी DFCCIL की तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये बड़ी शर्म की बात है कि रिजल्ट देरी होने में बहुत देरी हो रही है रिजल्ट जारी करने में, लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि रिजल्ट अक्टूबर माह में लगभग आ जाएगा। ऐसी कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेशंस है कि लगभग आ जाएगा। लेकिन वहीं मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर आपकी तैयारी मजबूत नहीं है और रिजल्ट आ गया, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। मिनिमम आपको मैं खुद बता रहा हूँ 20 दिन से ज्यादा नहीं देंगे ये लोग। 20 दिन के अंदर अंदर एग्जाम ले लिया जाएगा, इसलिए आप अपनी तैयारी अभी से मजबूत रखिए। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर आते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं मैं दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे में वर्तमान में कितने जोन हैं? तो दोस्तों वर्तमान में 19 जोन है। कितने हैं? 19 जोन है। इसमें आपकी कोलकाता मेट्रो भी शामिल है। कोलकाता मेट्रो भी इस जोन में शामिल होती है। यानी इस समय पर टोटल कितने जोन है? 19 जोन है। साथ ही लिख लेना 70 मंडल है। साथी कितने हैं साथियों? 70 मंडल है। एकमात्र ऐसा भारतीय रेलवे जोन, रेलवे मेट्रो तो है ही, रेलवे जोन जिसका कोई मंडल नहीं है, यानी उसे किसी भी मंडल में विभाजित नहीं किया गया, तो वो है साथियों कोंकण रेलवे, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य चलती है गोवा से होते हुए। कोंकण रेलवे को किसी भी जोन में विभाजित नहीं किया गया है। बाकी मेट्रो कोलकाता मेट्रो तो है ही, उसको भी किसी जोन में विभाजित नहीं किया गया है। ठीक है, आगे बात करें। वर्तमान में DFCCIL की CBO, वर्तमान में CBO जो अधिकारी है वो है आपके प्रमोद कुमार। कौन से हैं ये? है दोस्तों प्रमोद कुमार, CBO अधिकारी है ये। 2024-25 में भारतीय रेलवे का कितने प्रतिशत विद्युतीकरण पूर्ण हो गया था? तो ये है दोस्तों, इसका राइट आंसर है 97% लगभग पूर्ण हो गया था। कब की बात है? 24 की। वर्तमान में बात करें तो 98.6, और मेरे हिसाब से अभी डेटा 25 अंतिम का आया नहीं है, तो कंप्लीट ही माना जा रहा है। तो अब तो ये कंप्लीट ही है। ठीक है, 31 दिसंबर 2024 तक भारत में कुल स्टेशनों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसको बताना साथियों, ये हो गई है आपकी 73-49 स्टेशन। टोटल स्टेशन कितने हो गए दोस्तों? ये कब की बात है? 2024 तक के, क्योंकि रेलवे साइडों पर इसके बाद का डाटा है ही नहीं। ठीक है, सामान्य अग्रिम आरक्षण अवधि, यानी भारतीय रेल में आवास बुकिंग, आप भारतीय रेल में अधिकतम बुकिंग की स्थिति कितने दिन तक की रह सकती है? तो उसका साथियों 60 दिन, यानी आप 60 दिन पहले भी टिकट बुकिंग कर सकते हैं। DFCCIL परियोजना की चर्चा पहली बार 2005 में किस शिखर सम्मेलन में हुई थी? अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर का, तो इसका है जापान भारत सम्मेलन। ये कब हुई थी साथियों? जापान और भारत का जो शिखर सम्मेलन हुआ था 2005 में, उसमें इस DFCCIL के बारे में पहली बार चर्चा की गई थी। अगले की चर्चा करें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। पूंजी की औसतन वार्षिक वृद्धि दर भारतीय रेलवे में 24 से 25 के मध्य क्या रही है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर का, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों 2% वृद्धि दर। कितनी रही है दोस्तों? ये 2% की वृद्धि दर जो है यहां देखने को
मिली है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 2024-25 में माल ढुलाई में रेलवे को कितना राजस्व प्राप्त हुआ है। माल ढुलाई में कितना राजस्व प्राप्त हुआ है, तो यहां आपको लगाना है साथियों 1.80 लाख करोड़। इतने रुपए की जो है माल ढुलाई से प्रॉफिट अर्थात लाभ प्राप्त हुआ है, राजस्व प्राप्त हुआ है इतने से। भारतीय रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला जो पंजाब में पड़ती है, अपना पहला प्रशिक्षक मतलब अपने पहला ट्रेनर कब रखा था इन्होंने, जो अंदर जो लोग भर्ती होंगे उसको ट्रेन करेगा कि भाई किस तरह से कार्य करना है। तो इन्होंने अपना पहला प्रशिक्षक या ट्रेनर रखा था, वो था साथियों 1988 में। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है 2025-26 के बजट में DFCCIL को कितनी राशि आवंटन की गई है 25-26 के में, तो ये है दोस्तों 500 करोड़ 500 करोड़ रुपए भारतीय रुपए में 500 करोड़ की जो है राशि आवंटन की गई है किसे, DFCCIL को 2025-26 के बजट। 2024-25 में भारतीय रेलवे का कितने किलोमीटर का विद्युतीकरण पूर्ण हो गया था। कब की चर्चा है, ये 2024 की है, तो 3210 किलोमीटर 3210 किलो, ये 24 की बात है। ठीक है, आगे देखिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। भारत का पहला भाप इंजन F734 ये मैं करा चुका हूं 1895 राजपुताना मालवा रेलवे कार्यशाला द्वारा बनाया गया था। इसका मुख्यालय कहां पर था इस कार्यशाला का, तो इसका मुख्यालय था साथियों अजमेर। इसका मुख्यालय कहां पर था, अजमेर राजस्थान में। ठीक है, यहां पर इसे बनाया गया था, ब्रिटिश भारत का जो है पहला भाप इंजन था। प्रारंभ में ब्रिटिश भारत रेलवे ने कौन सा गेज अपनाया था, गेज जो पटरियों के मध्य जो जगह होती है उसे कहते हैं गेज। जैसे वर्तमान में ब्रॉड गेज पर भारतीय ट्रेन ज्यादातर चल रही हैं, तो उस समय तक इन्होंने 1525 mm यह गेज अपनाया था उस समय, 1525 mm गेज अपनाया। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है, ये उस समय की बात है जब उन्होंने पहले ट्रेन स्टार्ट या चलाई थी। भारतीय रेलवे को क्षेत्रीय रेलवे जोन में कब बदला गया ये आपको पता होना चाहिए साथियों। तो ये 1951 में क्षेत्रीय रेलवे जोन में बांटा था। और कितने रेलवे जोन बनाए थे उस समय पर पहली बार, रेलवे जोन तो ये बनाए थे दोस्तों 6। पहला रेलवे जोन कौन सा है, पहला रेलवे जोन ये बनाया था दक्षिण रेलवे, यानी भारत में पहला बनने वाला रेलवे जोन कौन सा है, तो वो था दोस्तों दक्षिणी रेलवे। ठीक है भाई, 51 में ही बन गया था। अगला क्वेश्चन है लास्ट 15वां, भारतीय रेलवे विद्युत संस्थान इंजीनियरिंग कहां पर है, तो ये है दोस्तों नासिक महाराष्ट्र। ये कहां पर है साथियों, नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है, इस तरह से आपके इस प्रैक्टिस सेट के भी रैपिड फायर के 15 क्वेश्चन आप तक पहुंच गए हैं। ठीक है, ये आप इन्हें याद रखना। चलिए थोड़ा सा इनका भी रिवीजन करते हैं। भारतीय रेलवे में वर्तमान में कितने जोन है दोस्तों, तो 19 जोन है, जिसमें कलकत्ता मेट्रो भी शामिल होती है। टोटल 70 मंडल है। वर्तमान में DFCCIL के CBO अधिकारी जो है कौन है, वो है प्रमोद कुमार। 2024 में भारतीय रेलवे का कितने प्रतिशत विद्युतीकरण कंप्लीट हो गया था, तो 97%। 31 दिसंबर 2024 तक भारत में कुल स्टेशनों की संख्या कितनी थी, तो 73-49 जो है टोटल स्टेशन थे। सामान्य अग्रिम आरक्षण अवधि यानी भारतीय रेल में आवास बुकिंग की जो अवधि कितनी है, तो वो है 60 दिन।
DFCCIL परियोजना की चर्चा पहली बार 2005 में किस शिखर सम्मेलन में हुई थी? तो जापान भारत शिखर सम्मेलन। ठीक है, पूंजी की औसतन जापान भारत शिखर सम्मेलन ही क्यों? तो देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो वेस्ट कॉरिडोर है, पश्चिमी माल गलियारा है, उसमें किसका सहयोग है? जापान का। और जो पूर्वी माल गलियारा है उसमें विश्व बैंक का। ये भी आप याद रखना। ठीक है, अगला है आपका पूंजी की औसतन वार्षिक वृद्धि दर भारतीय रेलवे में 2024-25 के मध्य कितनी रही थी? 2% की वृद्धि दर रही थी। 2024-25 में माल ढुलाई से रेलवे को कितना राजस्व प्राप्त हुआ था? तो 1.80 लाख करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। भारतीय रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में पहला प्रशिक्षक, अपना पहला प्रशिक्षक यानी टीचर 1988 में रखा था। 2025-26 के बजट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, DFCCIL को कितनी राशि आवंटन की गई है? तो साथियों ये 500 करोड़ रुपए की राशि आवंटन की गई है। 2024-25 में भारतीय रेलवे का कितने किलोमीटर का विद्युतीकरण पूर्ण हो गया था? 24 की बात है ये, तो 3210 किलोमीटर का पूर्ण हो गया था। भारत का पहला भाप इंजन F734 1895 में राजपुताना मारवा रेलवे कार्यशाला द्वारा बनाया गया था। इस कार्यशाला का मुख्यालय कहां पर था? तो ये था दोस्तों अजमेर राजस्थान में। कहां पर था ये? अजमेर राजस्थान। प्रारंभ में ब्रिटिश भारत रेलवे ने गेज अपनाया था। तो प्रारंभ में ब्रिटिश भारत ने 1525 mm गेज को जो है अपनाया था। ठीक है, भारतीय रेलवे को क्षेत्रीय रेलवे जोन में कब बदला गया? तो 1951 में। रेलवे को कितने जोन बनाए थे? 6। पहला बनने वाला रेलवे जोन दक्षिण रेलवे। और 1951 में दोस्तों भारतीय रेलवे का जो है राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। ठीक है, आगे भारतीय रेलवे विद्युत संस्थान इंजीनियरिंग कहां पर है? तो यह है नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है साथियों, आप चाहें तो ये क्वेश्चन आप टाइप करके अपनी एक क्वेश्चनों की पूरी फाइल बना सकते हैं, जिसमें आपको मैं पेपर तक कम से कम नहीं तो 1500 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँगा। या आप चाहे तो इनको बार बार क्लास लेकर रिवाइज भी कर सकते हैं, जैसा आपका इच्छा करे उस तरह से। लेकिन बस आपको याद होना चाहिए भाई, साथ साथ इनको रिवीजन करते रहना 1 से 2 बार, ताकि आपको चीजें प्रॉपरली याद हो जाए। बाकी आप मेरी गारंटी छोड़िए, आप एकदम से तैयार रहिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका सिलेक्शन करवा के ही रहूंगा, तब तक पीछे हटेंगे। वैसे भी आप तो हो ही, तब तक तोड़ोगे नहीं, तब तक छोड़ोगे भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में इसी तरह के बेहतरीन 15 क्वेश्चनों के साथ। रैपिड फायर सीरीज में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।